Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. So far, we have discussed and completed the structure of digestive system. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड. तो स्टार्ट करते हैं. क्या होता है ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड? तो फिजियोलॉजी का मतलब जो होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन. फंक्शन, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन. तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, माउथ का क्या काम है, स्टोमक का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इसी को हम बोलते हैं, शाबाश, उसी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड. तो इसका जो बेसिक काम जो होता है, बेसिक फंक्शन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है डाइजेशन ऑफ फूड. तो डाइजेशन में आपको क्या याद रखना है? तो डाइजेशन में हम बोलते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करता है सिंपल फूड में. तो डाइजेशन की डेफिनेशन जो है सिंपल, तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड. डाइजेशन में हम बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपल फूड. जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपल फूड मटेरियल. तो देखिए यहाँ पे, तो जब हम फूड की बात करते हैं, जो फूड होता है हमारा, इसमें हमने ऑलरेडी बोला है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं. उसके अलावा इसमें क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है. जो विटामिन्स, मिनरल्स, जो वाटर होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सिंपल फूड की फूड फॉर्म में. तो उसकी कोई भी डाइजेशन नहीं हो जाती है, वो ऑलरेडी किस फॉर्म में होता है, सिंपल फूड में. तो लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है डाइजेशन में एंजाइम्स की मदद से. तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं कहां से, जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड से, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसके मदद से कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो चेंज हो जाता है किस फूड में, वो चेंज हो जाता है सिंपल फूड में. अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या होता है और सिंपल फूड का मतलब क्या होता है. देखिए यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके बनाया है. यहाँ पे हम बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर. ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलीमर. पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर हम उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं, उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो फूड में प्रेजेंट होता है, जो बना होता है मेनी यूनिट्स का. जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हम मानते हैं पॉलीमर. तो ये पॉलीमर जो होता है, जो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है, या तो ये ग्लूकोज बनाता है, या तो ये फ्रक्टोज बनाता है, या तो ये गैलेक्टोज बनाता है. तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मोनोमर. ये मान लीजिए अगर ये कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स फूड है, पॉलीमर है, इसमें 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3, 4, 5, 6. तो इसमें मान लीजिए आप 100 यूनिट्स है. तो ये जो 100 यूनिट्स जो होते हैं ग्लूकोज के, जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं एक पॉलीमर मॉलिक्यूल को. तो हम यही बोलते हैं डाइजेशन में ये जो पॉलीमर होता है ये एंजाइम्स की मदद से अलग अलग हो जाता है. ये मान लीजिए ये सेपरेट हो गया, ये अलग सेपरेट हो गया, नंबर 1. ठीक, नंबर 2 यूनिट जो है ये भी सेपरेट हो रहा है. इसी तरह से जो हर एक यूनिट जो होता है वो अलग अलग हो रहा है किसमें, इस डाइजेशन प्रोसेस में. तो उन्हीं को हम बोलते हैं पॉलीमर जो होते हैं इन एंजाइम्स की मदद से मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो मोनोमर का मतलब होता है सिंगल यूनिट और पॉलीमर का मतलब होता है मेनी यूनिट्स. जब मेनी यूनिट जो होते हैं वो एंजाइम्स की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल यूनिट्स में. तो वो मेन मोटिव होता है किसका, इस डाइजेशन प्रोसेस का. तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें एक एग्जांपल आता है स्टोरेज की, वो कन्वर्ट होता है या तो ग्लूकोज में जो कि एक यूनिट होता है, ठीक,
फ्रक्टोज में या वो गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स भी बने होते हैं बहुत सारे यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से। जब उनकी डिग्रेडेशन होती है, डाइजेशन होती है, तो वो अलग अलग अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोटीन मान लेते हैं, सपोज इंसुलिन हमारे पास एक प्रोटीन है, उसमें 50 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, सपोज हम बोलते हैं इसमें 50 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो इंसुलिन जब ब्रेक हो जाएगा, ठीक, वो क्या करेगा, वो अलग अलग अमाइनो एसिड्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो फैट जो होता है, फैट जो है ये एक पॉलीमर है, ये बना होता है बहुत सारे यूनिट्स का, और डाइजेशन में ये क्या हो जाता है, ये मोनोमर बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है, अलग अलग मोनोमर बन जाता है, अलग अलग मोनोमर बन जाता है। तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि पॉलीमर है, वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में, और ये मेन मोटिव होता है किसका, डाइजेशन का। तो डाइजेशन में हम सिंपली बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपल फूड। तो सिंपल फूड को हम बोलते हैं यहाँ पे मोनोमर्स, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक, तो वही देखते हैं हम कैसे डाइजेशन हो जाता है इस फूड का हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे। तो पहले हम बोलते हैं जो डाइजेशन जो है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वो स्टार्ट होता है कहां से, वो माउथ से स्टार्ट होता है, और ये कंप्लीट हो जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जो एग्जाम है, एग्जाम में इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी जाता है कि मतलब जो कोई एंजाइम है, पर्टिकुलर एंजाइम जो है, वो किस फूड को किस में कन्वर्ट करता है। और दूसरा पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक, जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, जो ये एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते हैं ग्लूकोज में, या प्रोटीन्स को डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में, या न्यूक्लिक एसिड्स को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक, तो वो इनको क्या करते हैं, वो इनको इंटरमीडिएट स्टेप्स में पहले कन्वर्ट करते हैं। वही हमें यहाँ पे देखना है, वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, और जो फाइनल मॉलिक्यूल जो बनते हैं डाइजेशन प्रोसेस में, वो भी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन। तो क्या होता है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं माउथ में क्या होता है, जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च, ये याद रखना है आपको ऐसे, जो स्टार्च होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो एक एंजाइम की मदद से, जिसको हम बोलते हैं सेलिवरी अमाइलेज, या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं टाइलिन भी, उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, टाइलिन। ये उसको कन्वर्ट करता है, इस स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू मोल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन्स। इसका मतलब क्या है, यहां पे आप बोलेंगे सर आपने तो दिखाया स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में या गैलेक्टोज में। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि यहाँ पे एंजाइम जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते हैं ग्लूकोज वगैरह में, इनमें इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो स्टार्च जो है, अगर हम मान लेते हैं इसमें 50 यूनिट्स है, ये उसको कन्वर्ट करता है छोटे छोटे टुकड़ों में, सपोज 7 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में, 6 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में, या 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सपोज अगर हम स्टार्च दिखाते हैं, इसमें सपोज कितने ग्लूकोज है, सपोज 50 ग्लूकोज यूनिट्स, 50 ग्लूकोज, ठीक, वो कन्वर्ट हो जाता है मोल्टोज में। मोल्टोज जो होता है इसमें होता है 2 यूनिट्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, या डेक्स्ट्रिन जो होते हैं इसमें होते हैं तकरीबन 7 to 9 यूनिट्स होते हैं इसमें, किसके, ग्लूकोज के। तो ऐसे प्रोसेस होता है। फिर क्या हो जाएगा, ये जो मोल्टोज है या जो ये डेक्स्ट्रिन जो है, ये नेक्स्ट स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा किनमें, मोनोमर्स में। तो इसको हम मोनोमर यहाँ पे नहीं बोल सकते, ये पॉलीमर है, ये भी आप मान लीजिए ये भी एक किस्म का पॉलीमर है, या इसको हम बोलते हैं ओलिगोमर, ठीक है, जो पॉलीमर से जो छोटा यूनिट होता है। तो ऐसे ये कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टार्च तो कन्वर्ट हो गया
माउथ में, किसमें, या तो ये कन्वर्ट हो गया मॉल्टोज में या तो ये कन्वर्ट हो गया डेक्स्ट्रिनस में। तो फिर यहाँ पे बचता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की माउथ में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, ये याद रखना है आपको। फैट्स की भी कोई डाइजेशन नहीं होती है और न्यूक्लिक एसिड्स भी की भी कोई डाइजेशन नहीं होती है। ठीक, तो माउथ में सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है मॉल्टोज और डेक्स्ट्रिनस में, इन प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फरी अमाइलेज और टाइलिन। फिर उसके बाद फूड जो है वो आगे बढ़ जाता है, वो आ जाता है फेरिंक्स में। तो फेरिंक्स में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम बोलते हैं फेरिंक्स में नो डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जो सिक्रीट कर सकता था फेरिंक्स, नो डाइजेशन। तो फिर जब फूड जो है ये नीचे नीचे आता है, तो ईसोफेगस जो होता है, जो फूड पाइप कहलाता है, वहां पे भी कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे देयर इज नो डाइजेशन इन ईसोफेगस एज वेल। कोई भी डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो ग्लैंड जो है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद फूड जो है वो डायरेक्टली आता है कहां पे, स्टोमक में। तो फूड एंटर करता है स्टोमक में। अब जो नेक्स्ट डाइजेशन जो फूड की होती है वो होती है स्टोमक में। तो स्टोमक में क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्टोमक में क्या होता है। स्टोमक में जो आपको याद रखना है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और वो ग्लैंड जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं HCl और कुछ क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। ठीक, जो कौन सिक्रीट करते हैं, जो वहां पे ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं, जो हमने ऑलरेडी बोला है आपको, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, जो HCl होता है, जो स्टोमक से सिक्रीट होता है बाय मीन्स ऑफ ऑक्सिंटिक सेल्स। जो ऑक्सिंटिक सेल्स होते हैं या जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो HCl सिक्रीट करते हैं। वो इस पेप्सिनोजन को, ये बेसिकली होता है इनएक्टिव एंजाइम। क्या होता है बेटा, ये होता है इनएक्टिव एंजाइम। ये इसको कन्वर्ट करते हैं पेप्सिन में, ये इसको कन्वर्ट करते हैं पेप्सिन में। फिर यहां पे दूसरा एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन, जिसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन, जिसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन। प्रोरेनिन इस पेप्सिन की मदद से, इस पेप्सिन की मदद से या इवन की HCl की मदद से भी क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेनिन में। तो ये जो पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं ये होते हैं एंजाइम्स, ये होते हैं एक्टिव एंजाइम्स, ये होते हैं एक्टिव एंजाइम्स। ये भी एंजाइम होता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एंजाइम। और रेनिन जो होता है ये भी एक्टिव एंजाइम होता है। अब इनकी फंक्शन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स जो फूड में होते हैं, जो प्रोटीन्स फूड में होते हैं, किसकी मदद से, इस पेप्सिन की मदद से, इस पेप्सिन की मदद से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेप्टाइड्स। वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेप्टाइड्स प्लस पेप्टून्स। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, लेकिन वो डायरेक्ट अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स एंड पेप्टून्स। फिर उसके बाद जो पेप्टाइड्स और पेप्टून जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किनमें, अमाइनो एसिड्स में। फिलहाल पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना इनटू पेप्टाइड्स प्लस पेप्टून्स। इसी तरह से यहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन जो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, जो मदर्स मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक, वो इस रेनिन की मदद से, इस रेनिन की मदद से और कैल्शियम की मदद से, कैल्शियम आयन जो होता है, मिनरल जो है वो भी इसके साथ आ जाता है, वो कन्वर्ट करता है इसको कैल्शियम, कैल्शियम पैराकैसिनेट, पैराकैसिनेट, वो इसको कन्वर्ट करता है किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट। और ये जो कैल्शियम पैराकैसिनेट जो होता है ये क्या होता है, ये एक कर्ड होता है। ये क्या होता है, जो बच्चों में कर्ड बनता है ना,
वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली यही कैल्शियम पैराकैसिनेट। ये एक इंसॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है। और ये जो इन्फेंट्स होता है, जो छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें ये बहुत टाइम तक स्टोमक पे रहता है। फिर क्या हो जाता है, ये इंसॉल्युबल प्रोटीन होता है, ये इंसॉल्युबल मिनरल प्रोटीन होता है। और फिर ये क्या हो जाता है, ये इस पेप्सिन की मदद से, ये इस पेप्सिन की मदद से किन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पेप्टून्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये किसका काम है, ये रेनिन का काम होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होती है, फिर लिपिड्स की भी डाइजेशन नहीं होती है, और न्यूक्लिक एसिड्स की भी डाइजेशन नहीं होती है। फिर इसके बाद क्या रहता है यहाँ पे रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फूड आता है अब स्टोमक से किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन हो जाती है अब किसकी, इस फूड मटेरियल की, और वहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। आपको याद रखना है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। फिर फूड मटेरियल की क्या हो जाता है वहां पे, तो आपको याद रखना है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, यहां से लिवर होता है, लिवर डालता है अपना बाइल जूस, यहां से पेनक्रियाज होता है, वो डालता है यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, इसमें अपना क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस भी होता है, जिसको हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस। अब पहले हमें याद रखना है, जो बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस कहां से आता है, लिवर से आता है। ठीक, तो ये सिंपली हमने ऑलरेडी बोला है आपको, ये हेल्प करता है, जो फैट जो होते हैं ना, जो फैट्स होते हैं, लॉर्ज फैट्स, ठीक, लॉर्ज फैट्स की एमल्सिफिकेशन करता है, ये एमल्सिफिकेशन करता है, एमल्सिफिकेशन करता है, ये लॉर्ज फैट्स की क्या करता है, एमल्सिफिकेशन करता है। तो ये उनको क्या करता है, ये उनको स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे कोई भी फैट जो होता है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हम बोलते हैं जो एमल्सिफिकेशन जो होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हेल्प करता है बाद में किसकी, फैट की डाइजेशन। तो इसका मेन मकसद क्या है, इस एमल्सिफिकेशन का मेन मोटिव क्या होता है, ये होता है कि जो ये फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनका सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ये सरफेस एरिया जो होते हैं ना, इनका इंक्रीज करते हैं, ये सरफेस एरिया इसका क्या करते हैं, इंक्रीज। फिर जो लाइपेजेस होते हैं, जो एक्चुअल एंजाइम्स होते हैं फैट डिसॉल्विंग के, वो इनके ऊपर एक्ट करते हैं और फिर इनको डाइजेस्ट करते हैं। ये मेन काम होता है किसका, बाइल जूस का। और दूसरा जो होता है पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कहां से आता है, जो इस पैनक्रियाज से आता है, और कहां पे आ जाता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेन है इसमें वो है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन। ठीक, जो ट्रिप्सिनोजिन जो होता है, ये मतलब सबस्टेंस की मदद से, जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज, जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज, एक एंट्रोकाइनेज जो निकलता है कहां से, जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। ठीक, वो इसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, ये इसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। इसी तरह से यहां पे दूसरा होता है ट्रिप्सिनोजिन, इसी तरह से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, इसको हम बोलते हैं प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, और ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं फिर किस में, इनके एक्टिव फॉर्म में। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये काइमोट्रिप्सिनोजिन जो होता है वो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है ना, वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मेन काम जो होता है इनका, ट्रिप्सिन का,
काइमोट्रिप्सिन का या प्रोकार्बोक्सी के पेप्टाइडेज का, इनका काम होता है प्रोटीन डाइजेशन। ये प्रोटीन्स को हम एक दिखाएंगे यहाँ पे, जो प्रोटीन्स होते हैं, ये ट्रिप्सिन जो होता है, ये ट्रिप्सिन जो होता है ये क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में, ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स प्लस पेप्टून्स में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और पेप्टून्स में कन्वर्ट करता है। और साइमल्टेनियसली जो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है या काइमोट्रिप्सिन जो होता है, इसका काम भी क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन। ठीक, और पैनक्रियाटिक जूस में दूसरा एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये जो यहां पे बना था ना, कौन जो माउथ में बना था, डेक्स्ट्रिन्स, जो डेक्स्ट्रिन्स बने थे, या इसी तरह से माउथ में फर्दर और स्टार्च जो होता है, ये कन्वर्ट करता है इनको किस में, ये कन्वर्ट करता है इनको डाइसैकराइड्स में। डाइसैकराइड्स में, डाइसैकराइड्स में एक आता है मॉल्टोज, सक्रोज प्लस लैक्टोज, ये इंपॉर्टेंट है डाइसैकराइड्स में। डाइसैकराइड का मतलब होता है दो दो शुगर के यूनिट्स, फॉर एग्जांपल मॉल्टोज ऐसे जिसमें दो ग्लूकोज होंगे, ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी दो दो यूनिट्स होते हैं, ठीक, इन मॉलिक्यूल्स के, उन्हीं को हम बोलते हैं डाइसैकराइड्स। इसी तरह से यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज भी होता है, ठीक, जो फैट्स जो होते हैं ना, फैट्स, ठीक, या लिपिड जो होते हैं, वो किसकी मदद से, वो इस पैनक्रियाटिक लाइपेज की मदद से, पैनक्रियाटिक लाइपेज की मदद से कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स और फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल में, फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल में। तो ये आपको याद रखना है, शाबाश, जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, ठीक, ये काम करता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियस की मदद से, वो न्यूक्लियस की मदद से, ठीक, जिसमें डीएनए और आरएनए आता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। ये किसका काम है, ये है पैनक्रियाटिक जूस का। अब है यहाँ पे जो वहां पे रह गया इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस में आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, यहां पे हम लिखेंगे पहले इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं। एक है यहाँ पे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मॉल्टोज, मॉल्टोज जो यहाँ पे अभी बना था, ठीक, मॉल्टेज की मदद से, जो कहां से निकलता है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, जो मॉल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, दो ग्लूकोज यूनिट्स, तो बन गए यहाँ पे मोनोमर। जो बेसिक काम था किसका, जो बेसिक काम था ना डाइजेशन का, कन्वर्ट करना पॉलीमर्स को इनटू मोनोमर्स, तो यहाँ पे बनता है मोनोमर, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक, तो ये बन गया यहाँ पे मोनोमर, ठीक। इसी तरह से मॉल्टोज, जो सक्रोज होता है, सक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ दिस इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम बोलते हैं सक्रेज, ये कन्वर्ट करता है इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। और फिर लैक्टोज, लैक्टोज होता है मिल्क शुगर, इसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर भी, इसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर। ये किसकी मदद से, ये लैक्टेज की मदद से, ये लैक्टेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये सारे के सारे जो है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो होते हैं, ये होते हैं बेटा मोनोमर्स होते हैं, ये होते हैं मोनोमर्स, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, जो फैट्स होते हैं, फैट जो होते हैं लाइपेजेस की मदद से, लाइपेजेस की मदद से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फैटी एसिड्स, इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल, प्लस ग्लाइसरॉल, प्लस ग्लाइसरॉल, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पे
जो पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड जो होते हैं या पेप्टून जो होते हैं, पेप्टून जो होते हैं पेप्टाइडेसिस की मदद से, पेप्टाइडेसिस की मदद से, इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेसिस की मदद से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स, इनटू अमाइनो एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अमाइनो। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर। अब अमाइनो एसिड्स भी बन रहे हैं कहां से? प्रोटीन के डाइजेशन से। और लास्टली जो होते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं न्यूक्लियोटाइडेसिस की मदद से, न्यूक्लियोटाइडेसिस की मदद से ये इनके क्या होते हैं, ये फर्दर ब्रेक हो जाते हैं। फाइनल जो इसका डेस्टिनी होता है वो होता है किसमें? एक होता है वहां पे बनता है, शाबाश, बेसिस बनते हैं, फॉस्फोफेट्स बनते हैं, और फिर शुगर मॉलिक्यूल बनता है, और फिर शुगर मॉलिक्यूल बनता है। वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइडेसिस की मदद से और न्यूक्लियोसाइडेसिस की मदद से वो फर्दर जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू बेसिस, फॉस्फेट्स, और फिर शुगर यूनिट्स के बने होते हैं। तो ये था किसके बारे में? ये था डाइजेशन ऑफ या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो इसके इंडिविजुअल यूनिट्स में, जिनको हम बोलते हैं मोनोमर्स, उनमें ये काम क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको क्या करेंगे? इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। थैंक्स।